Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of MySirG.com. गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जावा सीखना चाहते हैं और जावा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको किन टेक्नोलॉजीज को जावा में सीखना चाहिए और आपका लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए। सो गाइस, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जावा आज भी करियर बनाने के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में जावा का क्या होगा तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 10-12 साल किसी भी टेक्नोलॉजी को कुछ नहीं होने वाला है और हर 5 से 10 सालों में वैसे भी मार्केट रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और चीज़ें बदलती रहती है। तो ये तो आईटी मार्केट की एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हमेशा रिक्वायरमेंट बदलती रहेगी और उसी हिसाब से लैंग्वेजेस की टॉप रैंकिंग भी शिफ्ट होते रहेगी। सो जावा आज भी एक बेहतर करियर ऑप्शन है और आप इसे सीख कर एक बेहद अच्छा करियर बना सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई कि आप जावा से एक बेहतर करियर बना सकते हैं, पर आपको जावा में क्या क्या पढ़ना चाहिए जो एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको जावा में हमेशा शुरुआत करनी चाहिए कोर जावा से या जावा के स्टैंडर्ड एडिशन से, जिससे आप जावा के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं, जावा के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और इसके बाद आपको माइग्रेट करना चाहिए एडवांस जावा पे या जावा डबल ई पे। वैसे अब ये जावा डबल ई नहीं रही है, अब इसका नाम हो गया है जकार्ता डबल ई। सो कोर जावा के बाद आपको सीखना चाहिए जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन, जिससे आप वेब एप्लीकेशन बनाना या और प्रिसाइजली कहूँ तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं। और इसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क ज़रूर सीखना चाहिए। फ्रेमवर्क इंडस्ट्री की एक बेहद इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। बिना फ्रेमवर्क्स के इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं होता है। सो कोर जावा, उसके बाद एडवांस जावा और इसके बाद आपको सीखना चाहिए एक फ्रेमवर्क। अभी के टाइम जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो है स्प्रिंग बूट, तो आपको कोर जावा और एडवांस जावा के बाद स्प्रिंग बूट भी सीखना चाहिए। सो ये तो बात हुई कि आपको जावा में क्या क्या सीखना चाहिए, पर अब इन टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए आपका लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए, या ये कह लीजिए आपको जावा की शुरुआत से पहले क्या टेक्नोलॉजीज पहले से आना चाहिए। वैसे तो आप जावा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भी चूज कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप जावा से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन में जावा या किसी और हाई लेवल लैंग्वेज से आपको प्रोग्रामिंग की शुरुआत नहीं करना चाहिए। आपको सी और C++ से शुरुआत करनी चाहिए और इसके बाद आपको जावा पर माइग्रेट करना चाहिए। ऐसा कहने के पीछे मेरे पास कई रीजंस हैं जो मैं आपको एक एक करके इलैबोरेट करता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि सी फंक्शनल ओरिएंटेड है और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हमेशा फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इजी होती है, इसलिए बिगनर को हमेशा एक इजी लैंग्वेज से शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को इजीली ग्रिप कर सके और प्रोग्रामिंग को सीख सके। इसके अलावा जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटरनली मैनेज कर लेती हैं। जैसे सी में मेमोरी मैनेजमेंट आपको मैन्युअली करना होता है, जबकि पाइथन और जावा जैसी लैंग्वेजेस इसे ऑटोमेटिकली खुद ही परफॉर्म कर लेती हैं। अगर आप सी से मेमोरी मैनेजमेंट सीख कर जा रहे हैं तो आप जावा में कंफर्टेबल होते हैं और ये समझ पाते हैं कि इंटरनली जावा मेमोरी को किस तरीके से मैनेज कर रही होगी। अब जब आप सी से शुरुआत कर रहे होते हैं तो सी में हमारा प्राइमरी फोकस होता है प्रोग्रामिंग को सीखने पर, मतलब आपका अप्रोच होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रोग्राम्स लेते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं और प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं। पर जावा में ना केवल आपको प्रोग्रामिंग करना होता है बल्कि इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी आपको सीखना होता है, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, JDBC, GUI प्रोग्रामिंग। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी आपको साथ साथ लर्न करना होता है और इनकी प्रोग्रामिंग भी आपको सीखनी होती है। अगर आप एज अ बिगिनर जावा को चूज करते हैं तो जहां अभी आपको एक और प्रोग्रामिंग भी नहीं आती, वहीं दूसरी ओर ये प्रेशर भी होता है कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में ही लर्न करना है। बेहतर यह है कि आप पहले एक डोमेन को मजबूत कर लें, मतलब आप प्रोग्रामिंग सीख जाएं, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएं और इसके बाद आप जावा में इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स की प्रोग्रामिंग पर ध्यान दें। सी सीखने के बाद जावा पे माइग्रेट करने से पहले आप C++ सीखते हुए जावा पर माइग्रेट करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि C++ सी का सुपरसेट है और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है।
तो एक लगभग सेम एनवायरनमेंट में आप फंक्शनल ओरिएंटेशन से शिफ्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पर, अगर आप सी के बाद C++ सीखते हैं। सो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता और आप एक नई टेक्नोलॉजी सी के साथ ही तुरंत बाद सीख जाते हैं। इन दोनों टेक्नोलॉजीज को जब आप सीख लें तो आप एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं अपना, कि अब आप जावा के साथ बहुत कंफर्टेबली एडजस्ट कर लेते हैं। सो गाइज, सी के साथ सीखिए प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, C++ के साथ इन्हें इन्हेंस कीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, और फिर जावा के साथ इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को और एडवांस लेवल पर लेकर जाइए। और फिर कोर जावा करके रुक ना जाइए, इसके बाद करिए जकार्ता का एंटरप्राइज एडिशन और फिर एक फ्रेमवर्क, एंड फिर आपकी जावा की जर्नी हो जाएगी कंप्लीट। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में मेंशन करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।